गुड मॉर्निंग दोस्तों, एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जुलाई के 21 जुलाई का करंट अफेयर्स। ठीक है, अब हम लोग का सेशन रोज़ पर डे सुबह 7 बजे से होगा। डेली करंट अफेयर्स किए जाएंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स है, कोई क्वेरीज है, तो आप इस नंबर पे हम लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने क्वेरीज को रिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स सेशन को। पहला क्वेश्चन है, एक नया बुक लाया गया है द एंड गेम। द एंड गेम ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग देख सकते हैं, ये लिखा गया है एस हुसैन जैदी के द्वारा। ठीक है, एस हुसैन जैदी के द्वारा लिखा गया है द एंड गेम। ठीक है, तो एक और बुक लाया गया है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया ये लिखा गया है स्टीव वॉक के द्वारा। ये नया बुक आया है, तो ये भी याद रखिएगा, यह स्टीव वॉक के द्वारा लिखा गया है द स्पिरिट ऑफ इंडिया। स्टेफन किंग, ठीक है, स्टेफन किंग का आप लोग नाम जान रहे होंगे। इनके द्वारा हाल ही में एक बुक लाया गया है जिसका नाम है इफ़ इट ब्लीड्स। इफ़ इट्स ब्लीड्स, ठीक है, इफ़ इट ब्लीड्स जो है ये स्टेफन किंग के द्वारा लाया गया। और जो हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है उर्जित पटेल, उनके द्वारा एक बुक लाया गया है, उसका नाम है ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स। ठीक है, सेविंग द इंडियन सेवर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स, ये उर्जित पटेल हमारे जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है उनके द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अभी जो अभी कौन सा स्टेट है जिसने नवीन रोजगार चैत्री योजना लाया है एससीज के लिए, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए, नवीन रोजगार चैत्री योजना। ठीक है, इसमें टोटल बजट 17.42 करोड़ का रखा गया है। ठीक है, और ये लगभग 3484 पीपल्स को बेनिफिट देगा। 3484 पीपल्स को बेनिफिट देगा। और ये स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया है नवीन रोजगार चैत्री योजना, जो कि शेड्यूल कास्ट लोगों को हेल्प करेगा। उत्तर प्रदेश का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के सीएम याद रखिएगा योगी आदित्यनाथ, और जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल हम यहाँ की गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेल्सन मंडेला प्राइज़ दिया गया 2020 का। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला से याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया नेल्सन मंडेला डे, ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। ठीक है, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया गया। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला का बायोग्राफी है वो भी आप लोग याद रखिएगा। उस बायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वे टू फ्रीडम। लॉन्ग वे टू फ्रीडम, ये इनका बायोग्राफी है नेल्सन मंडेला। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये थे साउथ अफ्रीका के। ठीक है, साउथ अफ्रीका के थे। वहाँ पर इन्हें साउथ अफ्रीका के गांधी भी बोला जाता था। ठीक है, नेल्सन मंडेला को। तो ये जो प्राइज़ मिला है नेल्सन मंडेला, ये पहले देती कौन है? ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन देती है। यूनाइटेड नेशन का जो बॉडी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, उसके द्वारा दिया गया। और इसके जो प्रेसिडेंट है ये प्राइज़ दिए हैं जिनके नाम है तेजानी मोहम्मद बंदे। ठीक है, तेजानी मोहम्मद बंदे। और ये मिला है मॉरिसना कुयाते। ठीक है, मॉरिसना कुयाते, जो कि गिन्नी के हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये गिन्नी के हैं, गिन्नी बोलिए या गिनिया बोलिए। ठीक है, और एक मिला है मैरियाना वेरडी वेरडिनो यानिस। ठीक है, मैरियाना वेरडिनो यानिस, जो कि ग्रीस की हैं। ठीक है, ये जो मिला है ये ग्रीस की हैं, इनको मिला है। और एक है ये गिन्नी के हैं। तो याद रखिएगा किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अभी थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नर्स मीटिंग हुआ, तो बताना है इस कौन सा कंट्री इसका प्रेसिडेंसी कर रहा है। ठीक है, जो G20 2020 का G20 है, इसका प्रेसिडेंसी कौन कर रहा है? तो ये है हमारा सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया जो है इसका प्रेसिडेंसी कर रहा है। अभी तो सारे समिट वर्चुअली हो रहे हैं, तो इसमें इंडिया के तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनका नाम है निर्मला
सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग था इसीलिए इंडिया की तरफ से निर्मला सीतारमण रिप्रेजेंट की। और ये साउथ अफ्रीका, ठीक है, इसका प्रेसिडेंसी जो किया ये साउथ अफ्रीका किया 2019 में, ठीक है। 2019 में जो है ये 2019 में जापान के द्वारा हुआ था 2019 में। अगर 2021 का बात करें तो ये इटली, रोम इटली में होगा, ठीक है, 2021 में। और इंडिया जो है 2022 में इसका प्रेसिडेंसी करेगा, 2022, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से बता, 2019 में जापान, 2020 में ये सऊदी अरेबिया, 2021 में रोम इटली, और इंडिया जो है 2022 में, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। हु हैज़ वॉन द 2020 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। 2020 जो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स है इसको जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताना है। वो है लुइस हैमिल्टन, ठीक है, लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन के हैं और ये मर्सिडीज चलाते हैं, ठीक है। लुइस हैमिल्टन जो है ये हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं, ये मर्सिडीज चलाते हैं। लुइस हैमिल्टन के द्वारा एक और ग्रैंड प्रिक्स जीता गया है जिसका नाम है स्टायरिन, ठीक है, स्टायरियन। ये ग्रैंड प्रिक्स जो है लुइस हैमिल्टन ही जीते हैं, ठीक है। अभी 2020 में एक और ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, 3 ग्रैंड प्रिक्स हुआ टोटल, एक हंगेरियन हो गया, एक स्टायरिन हो गया, और एक हुआ ऑस्ट्रियन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन से कंफ्यूज नहीं होगा, ये है ऑस्ट्रियन। और इसको जीतने वाले हैं वोल्टारी वोटास, ठीक है, वोल्टारी, ये देख सकते हैं आप लोग, वोल्टारी वोटास जो कि फिनलैंड के हैं और ये भी मर्सिडीज चलाते हैं, ठीक है, ये फिनलैंड के हैं और ये मर्सिडीज चलाते हैं और ये जीते हैं ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। मैक्स वेस्टपन ये मैक्स वेस्टपन जो है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये है डच यानी कि नीदरलैंड से, और ये चलाते हैं रेडबुल, ठीक है। और चार्ल्स लेक्लर्क आप लोगों को पता होगा, ये 2019 में बहुत उभरता हुआ खिलाड़ी थे, तो ये जो है मोनाको से बिलोंग करते हैं और ये चलाते हैं फरारी, ठीक है, फरारी चलाते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कंट्री है जिसने अभी होप मिशन जो मार्स के लिए मिशन था उसको लॉन्च कर दिया है। तो ये आप सभी को याद होगा, ये न्यूज़ में था, ये है यूएई, ठीक है, यूएई। यूएई जो है अपना जो होप प्रोब मिशन था उसको मार्स के लिए लॉन्च कर दिया गया है, और ये लॉन्च किया है 19 जुलाई को, ठीक है, 19 जुलाई को लॉन्च किया है होप मिशन, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग कि इसे लॉन्च कहाँ से किया गया था। ये लॉन्च किया गया था जापान से, ठीक है, जापान से लॉन्च किया था। जापान में एक स्पेस सेंटर है जिसका नाम है ताने गशीमा, ठीक है, ताने गशीमा स्पेस सेंटर, ठीक है, वहाँ से लॉन्च किया गया था इस होप मिशन को। और इस रॉकेट का भी नाम याद रखिएगा, H2A, ठीक है, H2A रॉकेट, मिष्टी बुशी H2A रॉकेट, ठीक है, इस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और एक चीज़ इसमें और याद रखिएगा इम्पोर्टेंट, इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, सॉरी, इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो फरवरी आने वाली फरवरी है 2021 में, ठीक है, ये मार्स तक पहुंच जाएगी, ठीक है, मार्स की जो ऑर्बिट है उसमें इंटर कर जाएगी आने वाले फरवरी 2021 में, ठीक है। इसमें टोटल कॉस्ट जो है ये $200 मिलियन लगा, ठीक है, $200 मिलियन टोटल लगा। और अबू धाबी का आपको याद होगा, सॉरी, यूएई का याद होगा, इसका जो कैपिटल है, ठीक है, ये है अबू धाबी, और करेंसी है दिरहम, ठीक है, दिरहम। इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है शेख खलीफा बिन जायद अल नहान, ठीक है, शेख खलीफा बिन जायद अल नहान जो इसके प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमेटिव टेली टेक्नोलॉजी, ठीक है, ICAT, इसका जो हेडक्वार्टर है ये मानेसर हरियाणा में है। ये अभी एक ई पोर्टल आया है ताकि जो इंडिया का ऑटोमोटिव सेक्टर है उसका टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जाए। तो ये जो पोर्टल का नाम है उसका नाम है एस्पायर, ठीक है, एस्पायर। इसका फुल फॉर्म भी है, ये भी याद रखिएगा, ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एजुकेशन, ठीक है, ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एजुकेशन।
ये है एस्पायर का फुल फॉर्म। और ये भी याद रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है ये मानेसर है और इसके जो हेड है उनका नाम है दिनेश त्यागी। ठीक है, दिनेश त्यागी जो है इसके डायरेक्टर या हेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इंडिया जो है अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर जो कि बनाया है ईस्ट दिल्ली में। ठीक है, तो इसको इनोग्रेट किनके द्वारा किया गया है? इसको इनोग्रेट किनके द्वारा किया गया है? ये है हमारे मनीष सिसोदिया। ठीक है, जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया। ठीक है, ये आम आदमी पार्टी के हैं। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया। दिल्ली के जो सीएम है उनका नाम पता है आपको, अरविंद केजरीवाल। और जो वहाँ के गवर्नर है वो है अनिल बैजल। ठीक है, तो मनीष सिसोदिया के द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, और ये किया गया है ईस्ट दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, अभी किस स्टेट ने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना शुरू किया है? मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। ठीक है, जो मल न्यूट्रिशन है, ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, तो ये है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी लॉन्च किया है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। रिसेंटली प्रकाश जावड़ेकर जो है ये अभी अनवील किए हैं या फिर लॉन्च किए हैं एक मोबाइल ऐप, जो इंडिया का टर्टल्स है, ठीक है, उसको ट्रैक करेगा और उनको कंजर्व करने में हेल्प करेगा। तो उस मोबाइल ऐप का नाम है कुरमा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, कुरमा, ये वहाँ का मोबाइल ऐप है। ये जो है टर्टल के लिए लाया गया है। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर आपको याद होना चाहिए, प्रकाश जावड़ेकर जो है ये हमारे मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये है, और एक इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी इनके पास है। ठीक है, इनके पास 3 मिनिस्ट्री है, इन्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और साथ ही साथ हेवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये तीनों मिनिस्ट्री प्रकाश जावड़ेकर के पास है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। द ऑनगोल सब डिवीजन ऑफ विच रेलवे जोन हैज़ बैक्ड वाटर हीरोज अवार्ड। ठीक है, जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा वाटर हीरो अवार्ड दिया गया है। तो बताना कौन से रेलवे जोन को मिला है? ठीक है, उसके रेलवे जोन के ऑनगोल सब डिवीजन को मिला है। तो वो कौन सा रेलवे स्टेशन है? ये है रेलवे जोन है, ये है साउथ सेंट्रल रेलवे। ठीक है, साउथ सेंट्रल रेलवे के जो ऑनगोल डिवीज़न है उसको वाटर हीरो अवार्ड दिया गया है जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, जल शक्ति मिनिस्ट्री किसके पास है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत। और साउथ सेंट्रल रेलवे जो है इसका हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा आप लोग, ये है सिकंदराबाद। ठीक है, साउथ ईस्ट रेलवे कहाँ पर है? ये कोलकाता में है। वेस्टर्न रेलवे मुंबई में है और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता हेडक्वार्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अभी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है। ठीक है, आप सभी को पता होगा टोरंटो कहाँ है? कनाडा में। ठीक है, कनाडा में है टोरंटो। तो उसमें ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड, तो ये किसको अवार्ड दिया जा रहा है? ठीक है, ये आपको याद होगा, ये जो है टाइटैनिक की एक्ट्रेस है। ठीक है, टाइटैनिक जो मूवी थी उसकी एक्ट्रेस है, और इनका नाम है केट विंसलेट। ठीक है, केट विंसलेट, इनको अभी ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड दिया जा रहा है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। ये भी याद रखिएगा, जो इंडिया की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म पे, उनका नाम है प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया के साइड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। मधु बाबू पेंशन योजना। ठीक है, मधु बाबू पेंशन योजना में एक मॉडिफिकेशन किया गया है जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी पेंशन दिया जाएगा, मधु बाबू पेंशन योजना। ठीक है, तो बता रहा है ये किस स्टेट का जो प्रोग्राम या स्कीम है? ये है उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा के जो इनका नाम याद रखिएगा, मधुसूदन दास। ठीक है, मधुसूदन दास जो उड़ीसा के पहले ग्रेजुएट, ठीक है, पहले ग्रेजुएट एंड एडवोकेट थे, उन्हीं के नाम पर पेंशन दिया जाता है, मधु बाबू पेंशन योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग।
इंडिया जो है अभी पेट्रोलियम रिजर्व को डेवलप करने के लिए कौन सा कंट्री के साथ एमओयू साइन किया है? इंडिया अभी किस कंट्री के साथ एमओयू साइन किया है पेट्रोलियम जो रिजर्व है उसको डेवलप करने के लिए? तो ये है यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ इंडिया जो है अभी एमओयू साइन किया है पेट्रोलियम रिजर्व के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी, ये टेक्सास यानी कि यूएसए की कंपनी है, टेक्सास जो कि यूएसए में है, ठीक है, जहाँ पर अभी 2019 में एक मीटिंग भी हुआ था, हावड़ी मोदी, ठीक है, हावड़ी मोदी यही हुआ था टेक्सास में। तो बताना है इंडिया का कौन सा कंपनी है जिसने ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी को खरीद लिया है? ये है LNT यानी कि लार्सन एंड टुब्रो टेक सर्विसेज, ठीक है, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इसके द्वारा परचेज किया गया है ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ हरेला फेस्टिवल, ठीक है, हरेला फेस्टिवल विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड स्मृति वन, ठीक है, ये वैन नहीं है, स्मृति वन, एक तरह का फॉरेस्ट लगाया जा रहा है, ठीक है, प्लांटेशन ड्राइव है। तो हरेला फेस्टिवल पे कौन सा स्टेट जो है ये स्मृति वन को इनॉग्रेट किया है? तो ये याद रखिएगा, ये हरेला फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। तो इसका सही आंसर जो होगा ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो हरेला फेस्टिवल है उसमें स्मृति वन लगाया जा रहा है, ठीक है। उत्तराखंड का याद रखिएगा आप लोग, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है यहाँ के, ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है यहाँ के सीएम है, और बेबी रानी मौर्य जो है वहाँ की गवर्नर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। व्हेन इज वर्ल्ड चेस डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड चेस डे है ये कब मनाया जाता है? तो पहले इसका गवर्निंग बॉडी याद रखिएगा, वर्ल्ड चेस, ठीक है, वर्ल्ड चेस फेडरेशन या फिर इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसको FIDE फाइड भी बोलते हैं, ठीक है, फाइड, ये इसका हेडक्वार्टर है लुसाने, ठीक है, ल्यूसाने स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो हेड है इनका नाम है RKD वॉर्कोविच, ठीक है, RKD वॉर्कोविच, ये इसके प्रेसिडेंट है। तो इसको जो मनाया जाता है ये है 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और जो अभी टॉप पर जो चेस प्लेयर है, ठीक है, वो है मैग्नस कार्लसन, ठीक है, मैग्नस कार्लसन। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हमारा डेली क्लास होगा अब सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स। और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता है कि हमारे जितना भी क्लासेज है, जो लाइव क्लासेज है, वो अब गूगल मीट पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है, गूगल मीट पर। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि गूगल मीट को जल्द से जल्द डाउनलोड करें, और इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग गूगल मीट पे जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी जो लिंक्स है उसको आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसी पर, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।